जय हिंद दोस्तों। हम बात करने जा रहे हैं एक कतर देश से आई स्टेटमेंट के बारे में, जो कि यूएस इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट चेंज हुई है अमेरिका की, तो बहुत सारी कंट्रियां जो है हीट फेस कर रही हैं। उसी में कतर जो है कुछ ज्यादा ही हीट फेस करने लग जा रहा है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि कतर जो है एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। जो कि कतर देश आपस में जो कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें पीस टॉक्स के बारे में जान जाता है, कि बैठा के आपस में उनका सुलह करवा देता है और मामला खत्म करवाता है। मगर इस बार क्या हुआ कि हमास के जो लीडर्स हैं उन्होंने कतर की नहीं सुनी, और जो इजराइल है तो उससे अपना उलझे रहे, और ना उनके पास छत बत्ती है ना रहने के लिए घर बचा है। तो जो कतर में बहुत पहले से रह रहे हैं हमास के लीडर्स, उनको जो है कतर ने बोला है कि अब आप कतर देश को खाली करके किसी और कंट्री में अपना ठिकाना ढूंढ लीजिए, क्योंकि यूएस की जो हीट है वो हम फेस नहीं कर सकते, और यूएस से हम अपने रिलेशन खराब नहीं कर सकते हमास के चक्कर में। क्योंकि हमास को आप जानते होंगे कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या आतंकवादी संगठन है, जो कि इजराइल में उनके बहुत सारे बंधक बना के रखे हैं। तो हमास मतलब इसका कहना था कतर देश का कि ये आप इनको बंधकों को छोड़िए, और उधर से मतलब वो भी छोड़े। एक समय ऐसा आ गया था कि मतलब ये छोड़ के अपना खत्म करवा सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बोल रहे थे कि हमें किसी मतलब लॉन्ग टाइम मतलब वो हो जाए, कोई डील हो जाए जिससे कि हमारा आपस में कोई बीच में वो ना हो, मतलब झड़प ना हो, और लॉन्ग टाइम सेटलमेंट के बारे में बात कर रहे थे, मगर ये ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो है कतर देश इनको बोल रहा है कि हमारा देश को खाली करिए, और हम यूएस से जो है अपना रिलेशन खराब नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस जो है ट्रंप क्या पता कैसी नीति अपनाए। वो एक बिजनेसमैन आदमी है, और वो अपनी कंट्री को ही प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, मतलब खुद ही प्रॉफिट में। बिजनेसमैन आदमी कैसा सोचता है वो तो आप जानते ही हैं। तो इसी चक्कर में जो है कतर अपने यहाँ जो लीडर्स वो रह रहे थे, पिछले 10 साल से रह रहे थे, जबकि सीरिया का जब वो 2012 में ऐसा वार हुआ था, जब ही से रह रहे हैं। तो अब उनको खाली करने के लिए बोल रहा है। तो वो कतर के जो वहाँ रह रहे हैं लोग, लीडर्स हमास के, उनको मतलब दूसरी कंट्री सुना है, मतलब ऐसे खबर आई थी कि टर्की में अपना जो वो बनाने के लिए, रहने के लिए शायद जा सकते हैं। वैसे इनके लिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इन्हें रख सकती हैं, और ये अपना रहेंगे वहाँ, आराम से रहेंगे। मगर यूएस से कोई भी अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि आप जानते होंगे कि यूएस कैसा देश है, मतलब पावरफुल कंट्री, और उससे कोई भी रिलेशन यूरोप और यूएस से जल्दी खराब नहीं करना चाहेगा। सब कोई इन्हें पसंद ही करता है, मतलब पसंद करे या ना करे, उनसे बहुत सारे मतलब निकलते हैं। और कतर जो है एक ऑयल रिच कंट्री है, उसको अपना ऑयल जो है सप्लाई करना ही होगा। कतर भी एक बिजनेसमैन मतलब कंट्री, बिजनेस कंट्री ही है, कि ऑयल अपना बेचेगा नहीं तो करेगा क्या। इसलिए यूएस से वो जो है रिलेशन ना खराब करने के लिए स्टेटमेंट निकाला है कि कतर के में जो रह रहे हैं हमास के ऑपरेटर्स और हमास के लीडर्स, ये जो है कतर को खाली करके किसी और देश में शरण लें, यहाँ कतर को खाली कर दें। और देखिए जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो हम आपको बात करते रहेंगे। बढ़ते अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एक शहर कोयटा से आ रहा है। वहां पर रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर मैसिव बम ब्लास्ट हुआ है। ये सोचा समझा बम ब्लास्ट है, कि पहली बार हुआ है पाकिस्तान में कि आर्मी को छोड़कर पब्लिक को टारगेट किया गया है। और जब ट्रेन आने वाली थी, जाफर एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन आने वाली थी, जैसे ही आई वहां पर एक मैसिव बम ब्लास्ट हुआ, जहां पर 25 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और 40 लोग सीरियस घायल हो गए। ये डेथ का आंकड़ा और ऊपर भी बढ़ सकता है। और वहाँ के एसएसपी जो है उन्होंने बताया है कि ये जो मतलब ब्लास्ट करवाया है, ये बीएलए ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने करवाया होगा। और ऐसा होता रहता है पाकिस्तान में, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ग्वादर में भी पिछले टाइम अटैक हुआ था ऐसा ही। और बाकी बलोच लिबरेशन आर्मी जो है अपने सुसाइड बॉम्बर द्वारा चाइनीज जो वहाँ के वर्कर्स हैं, चाइनीज जो काम करने आते हैं, वहाँ के ऑफिसर कुछ भी हैं आते हैं, तो उन पर टाइम टू टाइम मतलब अटैक करते ही रहते हैं, चाइनीज़ों को मारते ही रहते हैं। तो ऐसा चलता रहता है। यही अपने सिक्योरिटी जो है यही है पाकिस्तान की, यही सिक्योरिटी अलर्ट है, और आप ऐसा जानते होंगे। और पाकिस्तान जो इस समय होस्ट कर रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो उसमें बहुत सारे देशों की मतलब टीम जो है खेलने जाएंगी वहाँ पाकिस्तान। अब देखना ये होगा कि वो सही सलामत मतलब बच जाएं, प्रार्थना करेंगे कि सही सलामत ही रहें और सिक्योरिटी बढ़िया रहे। ऐसा ना हो कि कोई ग्राउंड में ही घुस के
कुछ करके चला जाए, ऐसा ना होने पाए। जबकि पाकिस्तान जो है अपना वो एक फोर्स कर रहा है भारत की अपनी जो वो है मतलब टीम है उसको पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भेजो, बल्कि भारत नहीं मान रहा और वो कह रहा है नहीं हम ये हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में ही ये मैच जो चाइना और पाकिस्तान नहीं ये इंडिया और पाकिस्तान के जो टूर्नामेंट है ये हम हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में ही सारे कराएंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान के जितने टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड मॉडल पर वहीं पर होने वाले हैं। जबकि पाकिस्तान के फोर्स करने से कुछ होना नहीं है, जबकि मतलब वो कर रहा है, वो करते रहने, वो फोर्स करता रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया को जो करना है वही करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर, जो कि फ्रांस से है। मतलब फ्रांस चाहता है भारत से कि भारत अपना पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फ्रांस को दे। जबकि यूएस की मतलब अमेरिका की कंपनी जो है लॉकहीड मार्टिन बनाती है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ये बनाती है M270 बनाती है और ये फ्रांस खुद का LRU इस्तेमाल करता है, फिर भी उनको इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम चाहिए। तो ये इस्तेमाल तो करेंगे नहीं क्योंकि नाटो कंट्री का प्रॉपर एग्रीमेंट होता है कि किसी दूसरे देश का ऐसा मतलब रॉकेट सिस्टम या ऐसा लॉन्चर ला के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इस्तेमाल करेंगे नहीं और हो सकता है यूक्रेन को दें, तो यूक्रेन को दे नहीं सकते क्योंकि प्रॉपर एग्रीमेंट करके दिया जाता है। भारत और फ्रांस जब मतलब ये दिया जाएगा पिनाका रॉकेट सिस्टम तो प्रॉपर मतलब एग्रीमेंट होगा कि केवल आप ही इस्तेमाल करेंगे और दूसरा कोई इस्तेमाल कर नहीं सकता। तो जब ये खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते और यूक्रेन को भी नहीं दे सकते तो ये खरीद क्यों रहे हैं। तो ये कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि हो, मतलब हम कह नहीं रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखो मतलब हो सकता है हो जाए, मतलब ले सकते हैं, मगर इस्तेमाल करेंगे नहीं तो लेंगे क्यों। तो यूएस से मतलब ऐसा हो सकता है कि यूएस को रिझाने के लिए केवल हवाबाजी करने के लिए हवा बनाने के लिए ऐसा किया गया हो। जैसा कि अभी पिछले टाइम इमानुएल मैक्रोन ने बोल दिया था कि ये यूरोप को खुद पर डिपेंडेंस अब बढ़ाना चाहिए, नाटो जो है वीक होगा, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही वो अपने खुद के कंट्री पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेसमैन माने जाते हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है तो अपनी कंट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे, इसीलिए ये ऐसा मतलब हवा बनाई जा रही है। और जैसा आप देखते ही होंगे कि कंट्री जो गवर्नमेंट यूएस की गवर्नमेंट शिफ्ट होने पर कैसे कैसे मतलब सब अंदाजे अपना लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब ऐसा करें, मतलब वीक हो नाटो, हो सकता है कि नाटो वीक हो, इसीलिए मतलब ये यूरोप जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। और जो है तो यही सब चलता रहता है, मतलब चलेगा। और जो अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं मतलब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।